एक्सरसाइज 3.1 पहला हमने शायद कर लिया था, डिस्कस कर लिया था, आप लोगों ने आंसर बता दिए थे। दूसरा एक क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो ये क्वेश्चन ट्राई किया था किसी ने? यस यस किया था, बना था? यस चलो Yes. इसको शॉर्ट में हम जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन 2, कितने एलिमेंट्स हैं? 12 एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया? m इंटू एन की वैल्यू आपको दे रखी है, सॉरी 12 कह रहा हूँ, 24 ये दे रखी है ना, 24। हाँ, कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? तो क्या आंसर आया था आपका? So 8 possible orders. 8 सही, पॉसिबल ऑर्डर आए थे आपके। ठीक है, आपने वैसे ही किया होगा कि m की वैल्यू निकाल ली, जल्दी से करके दिखा भी दिया। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना, कॉम्पिटिटिव में भी पूछते हैं और ऐसे तो पूछते ही हैं बोर्ड में। तो आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कैसे करते हैं। आपने 1 रखा होगा तो यहाँ पे 24 आ गया, फिर आपने 2 रखा तो यहाँ पे 12 आ गया, फिर 3 रखा होगा, 3 रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, रख सकते हैं, नंबर ऑफ रोज तो रख सकते हैं, रख सकते हैं. तो 8 आ जाएगा, है ना। 4 रख सकते हैं बिल्कुल, ये 6 आ जाएगा। 5 नहीं रख सकते, 6 रख सकते हैं, तो वापस से उल्टे ऑर्डर में आने लगेगा। ठीक है, 6 हो गया ये आपका, फिर 8 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3, फिर इसको 12 रखा तो 2, और तो 24 रखा तो 24 1 रखने को. वन है ना, ऐसे कर दिया। दूसरा भी एक तरीका आपको हमने बताया था, वो भी, उससे भी आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि वो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 को क्या मैंने फैक्टराइज करके लिखा, 2 का क्यूब इंटू 8, सॉरी 2 का क्यूब इंटू 3, ऐसा आएगा 8 इंटू 3 24। तो मेरे पास कितने 2 हैं? 3 2 हैं और एक 3 है, तो टोटल नंबर लिख दिया मैंने। ये क्या हो जाएगा, 3 एलिमेंट्स को 2 लोगों में बांटने हैं, तो 3 + 2 - 1 C2 - 1 इंटू एक एलिमेंट को 2 लोगों में बांटना है, तो एक एलिमेंट को 2 लोगों में बांटना है, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 2 5, तो 4 पूरी होगा ना, 5 - 1 4 C1 इंटू ये हो जाएगा 2 + 1 3 3 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2C1 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8। तो जैसे आपकी इच्छा है आप वैसे निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है पीएनसी का मेथड, तो फिर इसको रहने दिया, है ना, इसके चलते आप अपना दिमाग नहीं खराब करेंगे। ये तो ऐसे ही मैंने बताया आपको समझाने के लिए। नॉर्मल मेथड तो मेरे ख्याल से सभी को आता ही होगा। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस मेथड प्लीज गो विद दिस मेथड ऑलवेज। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया कि भाई अगर 5 कर दिया जाए, क्या व्हाट इफ 13 एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट्स को मैं 13 कर दूं, इफ mn टोटल जो एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या अगर मैं 13 कर दूं तो फिर कितने ऑर्डर बनेंगे? तो बड़ा सिंपल है, 2 आप बनेंगे. है ना, आपके तो सारे ऑप्शन ही इसने खत्म कर दिए, क्योंकि नंबर ही आपको प्राइम दे दिया, 1 into 13. तो या तो 13 1 into 1. 13 रख 13 दीजिए आप, into 1 और 1 1 into बस 2 ऑर्डर्स यहाँ से आ गए। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना, सबने कर लिया होगा, है कि नहीं? यस सर। yes. इस तरह के हमने, ये लगभग तीसरा क्वेश्चन था हमारा ये। चौथा भी मिलता जुलता है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, कर दिया, m इंटू एन आपको दे रखा है 18, तो फिर शुरू हो गए, यहाँ पर m रखा, यहाँ पर n रखा, वो 6 आपको 4 possible है ना, हाँ वो 4 इंटू 6 था, ये 6 इंटू 3 आएगा, तो ये मेरे ख्याल से 6 ऑर्डर्स आने चाहिए। यहाँ देख लिया, 1 रखा तो ये 18 हो गया आपका, 2 भी रख सकते हैं तो ये आपके 9 हो जाएंगे, 3 रखा तो ये 3 हो जाएगा, है ना, सॉरी 6 रहेगा. 3 रखा तो ये 6 हो जाएगा, 4 5 नहीं आ सकता, 6 आ सकता है, 6 रखा तो ये उल्टी डायरेक्शन में आएगा, इसको 9 रखना पड़ेगा, ये आपका 18 2 1 आ गया, है ना, फिर इसको 18 रखा आपने तो ये 1 आ गया। ठीक है, ये दिख गया आपको 6 पॉसिबल ऑर्डर्स।
आपको 6 पॉसिबल ऑर्डर्स मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसी में, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। एग्जैक्टली प्रीवियस लाइन पर इसने यहाँ पर भी आपको प्राइम दे दिया, तो आप यहाँ पर भी कुछ खास कर नहीं सकते हैं। आपको m इंटू n ये कह रहा है कि भैया 5 होता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? 1 into 5, 5 into 1. बस या तो 1 इंटू 5 रख लो या 5 इंटू 1 रख लो, है ना। ये तो 2 ऑर्डर्स, ठीक है। पर आपको एग्जाम में ये करके थोड़ा दिखाना पड़ेगा, इलेबोरेट करना पड़ेगा कि आपने एक मैट्रिक्स बनाई, ऐसे आप इसको ऐसे लिखोगे, ये हो जाएगा मान लो आपका, इसको ऐसे नीचे करके दिखा दिया, ये एक तो मैट्रिक्स उसमें ए बना दिया। ऑर्डर हाँ पूछना। हाँ, ऑर्डर पूछा तो आपको मतलब वही थोड़ा दिखाना पड़ेगा। ये A11 है, A12 है, ऐसे करते ये A15 आ जाएगा, तो आप इसको ऐसे दिखाएंगे 1 क्रॉस 5 ऐसे, और फिर इसको या तो आपने ऐसे कर दिया A11 A12, और ये तो सेकेंड रो पे आ गया ना, तो इधर आएगा ये 1, ऐसे करते करते A5 रो फर्स्ट कॉलम, ये आपके हो गए 5 रो 1 कॉलम, ऐसे करके दिखा दिया डिपेंडिंग ऑन द रो मैट्रिक्स मार्क्स। और कॉलम मैट्रिक्स में। हाँ, यहाँ तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स ही बनेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो आपने ऐसे करके दिखा दिया डिपेंडिंग ऑन कितना वर्थ है उस क्वेश्चन का। अगर मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो जाहिर सी बात है आपके लिए इतना ही करना बहुत ज़्यादा कर दिया आपने। अगर वो आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर आपने एक स्टेप और करके दिखा दिया, ठीक है, ताकि उसको ये भी समझ में आ जाए कि आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन 3 तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं रहा होगा ना। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। ये कहता है कि एक 2x2 मैट्रिक्स को आप कंस्ट्रक्ट करें जिसमें एलिमेंट्स ए, जो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एलिमेंट्स ए आई जे विद इन ब्रैकेट्स आपको दे रखा है, और उसका फॉर्मूला भी आपको दे रखा है कि एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने शायद किया था, तो इसको हमने पहला पार्ट मान लिया, मान लो, या इसको जनरल पहले तो मान लिया। हमने एक मैट्रिक्स ए को ऐसा मान लिया कि भाई ये क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, ये 2 1 हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा, ये हमने ऐसा मान लिया। अब हम पहले पार्ट पे आते हैं। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है आपको कि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। बस आपने लिख लिया सबको, A11 निकाल लेंगे, बस 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 2 का होल स्क्वायर सबको पता है 4, 4/2 2 आ गया आपका। A12 तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 3 का होल स्क्वायर 9/2 आपने लिख दिया। एंड A21 ये भी वही होगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 9/2. तो ये भी आपको 9/2 आएगा। लास्ट है A22, ये हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2। 2 + 2 क्या होता है 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 16/2 आपको 8 मिलता है, 8 8 8 आ गया। तो बस आपको ये मैट्रिक्स मिल चुका है, यहाँ वैल्यूज आपने रख दी हैं। ये 2 आया, ये 9/2 आया, इधर भी 9/2 आया, इधर 8 आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह के क्वेश्चन तो खूब पूछे जाते हैं, है ना। ये तो बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है, मान के चलो। ए आई जे इज इक्वल टू आई बाई जे, तो बहुत ही सिंपल है। ए आई जे आपको दे रखा है, आई मतलब जो रो है उसको जो कॉलम है उससे डिवाइड कर दिया, तो A11 की वैल्यू आ गई 1/1 विच इज इक्वल टू 1। A12 की वैल्यू आ गई 1/2, इतना ही रह जाएगा। A21 की वैल्यू आ गई 2/1 विच इज इक्वल टू 2, एंड A22 की वैल्यू आ जाएगी फिर 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 1, फिर हाफ, फिर 2, फिर 1।
ये समझ में आ गया सभी को? यस। ठीक है, सिर्फ IJ का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो जिस भी रो की बात हो रही है, जिस भी कॉलम की बात हो रही है, उसी को फॉर्मूले में रख दिया। आपको वहां से जो वैल्यू आएगा वापस उसको मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। Yes. तो Yes. जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप कर लोगे क्या या मैं करूँ, बताओ। थर्ड क्वेश्चन, AIJ प्लस 2J का होल स्क्वायर है, तो कर सकते हो मेरे ख्याल से, है ना? Yes. नहीं, हाँ मेरे ख्याल से यस सर। हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर मुझे बताना, फिर हम कल इसको देख लेंगे। पर मेरे ख्याल से यू आर स्मार्ट इनफ टू कंप्लीट दिस हो क्वेश्चन। जाएगा। गुड। फिर अगर आप ध्यान दो, फिफ्थ में भी ऐसा ही कुछ है, पर 3 क्रॉस 4 है, तो चलो इसको कर लिया हमने। तो इसको यहाँ से देखने की बजाय हमने इसको स्निप ही कर लिया। ठीक है, ये आपको कह रहा है पहले तो कि एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जिसके 3 रो हैं और 4 कॉलम है। पहले हम ऐसा एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। उस मैट्रिक्स का नाम हमने रखा A, 3 रो हैं तो A1, A2, A3 ऐसे पहले बना दिया। फिर नाम दे दिया सबको, A12, A13, A14, फिर A21, A22, A23, A24, फिर A31, A32, A33 और A34। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A बन गया जिसके अंदर 3 रो हैं और 4 कॉलम्स हैं। ठीक, अब पहला क्वेश्चन क्या है कि AIJ जो हर एलिमेंट है वो किस तरह के फॉर्म का है, हाफ इंटू मॉड ऑफ माइनस ऑफ 3i प्लस j। ये मॉड आपको बार बार गलती करने के लिए ही दिया जाता है ना? तो इसको मैं लिख भी देता हूँ, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। मॉड क्या है, डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो मॉड के अंदर जो भी है आप उसको कैलकुलेट कर लो पहले, और फिर माइनस है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, प्लस है तो उसको एज इट इज बाहर निकाल लो, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो फिर आपने A11 कर दिया, ये आ जाएगा हाफ इंटू -3 + 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू -2, और -2 का मॉड हमको अभी पता है कि क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो -2 इंटू माइनस क्या होता है 2, तो ये 2/2 1 आ गया। ठीक है, ये तो ये समझ में आ गया, तो ये 1 2 कर लिया, ये 1/2 यहाँ पर आ गया। मॉड -3 इंटू 1, तो -3 + 2, ये हो जाएगा हाफ इंटू मॉड ऑफ -1 जो कि होता है 1, तो ये हाफ ही रह जाएगा। फिर A13 की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू, ये क्या है -3 इंटू 1, तो -3 + J3, ये 0 आ जाएगा। और एंड A14 की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू -3 इंटू 1 + 4, ये हो जाएगा 1/2 +½ ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले रो और चारों कॉलम्स की वैल्यूज यहाँ पर कैलकुलेट करनी। ठीक है, फिर क्या था -3i + j, इसको फिर से लिख दिया यहाँ पर एक बार, AIJ हाफ इंटू -3i + j। अब सेकेंड रो पर आते हैं, तो सेकेंड रो के लिए ये ऐसा आ जाएगा 2, और पहला रो ये आ जाएगा हाफ इंटू -3 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा -6 + 1, ये हो जाएगा हाफ इंटू
-5 का मॉड, तो ये हो जाएगा आपका 5/2। ठीक है, फिर आपने लिखा a22, तो a22 हो जाएगा हाफ इंटू -3 इंटू 2 की वैल्यू होती है -6 +2, ये हो जाएगा हाफ इंटू मॉड ऑफ -4। और आपको पता है कि मॉड ऑफ -4 क्या होता है, 4/2 विच इज इक्वल टू 2। फिर आगे बढ़े, फिर लिखा a थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो इसकी वैल्यू हो गई हाफ, और तो 823 निकालेंगे। ये 2 3 था, तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -6, प्लस रखा 3 की वैल्यू, ये हो जाएगा हाफ इंटू मॉड ऑफ -3, ये हो जाएगा आपका 3/2, 3/2। है ना। और फिर लास्ट आपका आ गया a24, ये हो जाएगा हाफ -6 + 4, ये हो जाएगा आपका हाफ, -6 + 4 क्या होता है -2, और -2 का मॉड क्या होगा 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने सेकेंड रो के चारों कॉलम्स की वैल्यू भी निकाल ली है। फिर अब लास्ट रो में आते हैं, तो फिर से एक बार लिख लिया, ए आई जे की वैल्यू क्या थी, हाफ मॉड ऑफ -3i, माइनस था या प्लस था, ऐसे था ना, प्लस प्लस जे का मॉड, ऐसा। ये तो मुझे दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। आपको एग्जाम में तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन पेपर सामने होगा तो बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा हाफ, अच्छा मॉड के अंदर -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा -9 + 1, ये हो जाएगा हाफ इंटू मॉड ऑफ -8, और मॉड ऑफ -8 पता है आपको 8 होता है /2 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ए थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा हाफ -3 इंटू 3, फिर से -9 तो हर बार ही आएगा, +2, ये हो जाएगा हाफ इंटू मॉड ऑफ -7, जो कि 7 होता है, तो ये हो जाएगा 7/2। फिर a33, इसकी वैल्यू आएगी हाफ मॉड ऑफ -9 + 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ, और मॉड के अंदर क्या आ जाएगा आपको -6, -6 की वैल्यू होती है 6/2 विच इज इक्वल टू 3, और इसका जो लास्ट सब पार्ट है a34 दैट इज इक्वल टू हाफ, हर बार की तरह ये -9 + 4 विच इज इक्वल टू हाफ इंटू -5, जो फाइनली बाहर आकर के 5/2 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अगर आपके पास हैं तो आप मुझे बताते जाओ, मैं यहाँ पर मैट्रिक्स बना देता हूँ। So 1, 1, half, हाफ, 0, 0, 0, half, हाफ, हाफ, ठीक है, फिर 5/2, 5/2, ठीक है, 2, 2, 3/2, 3/2, 1, 1, 1, गुड, लास्ट 4, 4, 7/2, 7/2, 3, 3, 5/2. 5/2। ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स है। तो आपने देखा इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन का टाइम कंज्यूम हुआ है ना। जितना हमने कैलकुलेशन किया, जितनी बड़ी आपको मैट्रिक्स और जितना कॉम्प्लिकेटेड आपको फॉर्मूले का स्ट्रक्चर होगा, उतना ही टाइम लगेगा। बाकी काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यूज को रखा और सॉल्व कर लिया। तो एक बार फिर से देख लिया इस क्वेश्चन को, कि ये दे रखा है आपको ए आई जे इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉड ऑफ -3i + 4 + j मॉड। तो हमें पता है कि मॉड की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो हम यहाँ पर गलती कमिट नहीं करेंगे कि जो आया उसको एज इट इज बाहर निकाल दिया है ना, तो गलती करने के लिए देते हैं मॉड। मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि मॉड
आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स, तो हमने 3x4 का एक मैट्रिक्स बना दिया है ना, 3/4 का एक मैट्रिक्स यहाँ पर हमने बना दिया ऐसे। उसके बाद जो दे रखा है फॉर्मूला, उसमें इस वैल्यूज को, इस डेफिनेशन को रखते चले गए और वैल्यूज को हम निकालते चले गए। A11 A12 A13 A14 निकाल लिया, फिर A21 A22 A33 A23 और A24 निकाल लिया, फिर फाइनली A31 A32 A33 और A34 निकाल लिया और वापस इन वैल्यूज को उस मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है या अच्छे से समझ में आ गया आपको? एग्जाम में आप कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? यस सर। मैं मान के चल रहा हूँ कि एग्जाम में अगर ये 3 या 4 मार्क्स का आता है तो आप बहुत आराम से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, यस। है ना। तो ये देखो, इसका जो सेकंड पार्ट है ये आप कर लोगे या इसको करूँ मैं? Aij = 2i - j, ये कर सकते हो या हो इसको मैं जाएगा। करूँ? कर लोगे सभी? Yes, Yes. sir. अगर कोई चाहता है कि मैं इसको सॉल्व करूँ तो बता दो, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, इसमें कोई बड़ी लो बात सर। नहीं है ना। ठीक है, तो आप इसको करना ताकि आपके दिमाग की थोड़ी एक्सरसाइज हो, प्रैक्टिस हो। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो हम इसको कल से मतलब कल दोबारा इसको देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। तो पहला बहुत इजी है। चलो पहला तो इजी है, तो हम इसको यहीं पे कर लेते हैं आपकी सहायता से। दूसरा हम सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो एक आपको इक्वेशन दे रखा है और कह रहा है कि भाई मुझे x निकाल के बता दो, y बता दो, z बता दो। दोनों इक्वेट कर रखा है, दोनों तरफ मैट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले देखा कि जो दोनों मैट्रिक्स है उनके ऑर्डर सेम है क्या। तो पहले वाले का यस मैट्रिक्स सर। का ऑर्डर क्या है बताओ? 2 + 2 2 ठीक है, दूसरे वाले का? 2 + 2 ठीक है 2 + 2। ठीक है। अगर दोनों का ऑर्डर अलग होता तो आप यहीं पर लिख देते कि कैन नॉट बी सॉल्व बिकॉज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर डिफरेंट, ठीक है। कई बार ऐसा देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर ऑर्डर सेम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल ठीक है, तो x की वैल्यू बता दो, क्या दिख रहा है आपको? 1 1, ठीक है, 1. गुड। इसको थोड़ा इलाज कर दो। y की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? 3. 4 4 है ना, 3 नहीं, अच्छा, 4 है ना। sorry. z की वैल्यू 3 है। z की वैल्यू 3 है। तो सबको ये दिख गया अच्छे से, Yes. सिंपल है। यस सर। चलो गुड, तो फिर हम सेकेंड वाले पार्ट को स्निप करते हैं। ये क्या कर दिया गलती से। चलो ये भी, अच्छा चलो सेकेंड वाला था, सेकेंड तो यहाँ ही है। चलो ठीक है। इसमें x की 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, ये लग रहा है मल्टीप्लाई है तो ये लग रहा है कि क्वाड्रेटिक टाइप कुछ बनेगा। तो देख लेते हैं, बना लेते हैं। चलो सबसे पहले तो देखा कि कहीं से वैल्यू कोई भी डायरेक्टली निकल रही है क्या किसी के लिए। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देगा कि यहाँ पर डायरेक्टली निकलेगी, ठीक है। पहले तो आप ऐसा लिख देंगे ये 2/2 है, ये भी 2/2 है। अब सारे काम किए जा सकते हैं। तो x और y के चक्कर में पढ़ने से पहले हमने ये लिख दिया कि 5 + z की वैल्यू आपको दिख रही है 5 है। तो यहाँ से आपको z की वैल्यू दिख चुकी होगी, है ना। z की वैल्यू आपको 0 मिल चुकी है। तो z का की कहानी तो खत्म हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं ना, x + y की वैल्यू कितनी आई है? 6 आई है ना, 1, इसको 1 माना। एंड x y की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 सॉरी 8 आ रही है ना, इससे गलती हो गई, 5 लिख दिया, 8 आ रही है, ठीक है। तो अब आप जैसे चाहो वैसे लिख दो। यहाँ से आप y निकाल लो, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8/x, By X. ऐसा लिख दिया आपने। इसको वापस इस इक्वेशन में रख दिया तो आपको x प्लस 8/x है ना 8/x की वैल्यू मिल गई 6। तो इक्वल टू है तो x से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया तो x² + 8 = 6x था, 6X. है ना। यस सर। तो x² - 6x + 8 = 0 आ चुका है ना।
तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो। कैसे करोगे कि मिडिल टर्म का सम -6 आए, हाँ, और प्रोडक्ट 8 आना चाहिए। तो फिर आपने कर दिया, ये आपको दिख रहा होगा, ये -2x हो गया, ये -4x हो गया, -4 है। है ना, +8 = 0 आ गई। तो यहाँ से आपको नेक्स्ट टाइम में कर दिया, यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x -2, फिर -4 कॉमन लिया तो ना छोड़ के x, किसी और तरीके से कर सकते हैं मैं समझा नहीं, क्या सुजल क्या बोल रहे हो? सर? अगर क्वाड्रेटिक से सर नहीं करना है सर तो कोई और मेथड से कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक को सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो ये कह रहे हो? नहीं सर, ऐसा पूछ रहा सर, दूसरा मेथड है कि नहीं सर? कर सकते हैं जैसे एपीजीपी के मेथड से कर सकते हैं, am > gm से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? हर जगह नहीं कर सकते, यहाँ पर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि x + 8/x दिख रहा है मुझे, मैं बस ऐसे ही टाइम पास के लिए यहाँ पर दिखा दूंगा ऐसे, पर ये am > gm हर बार काम नहीं आता, पर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि काम आ सकता है। तो ये > क्या हो जाएगा, x² x × 8/x, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो > 8 आ जाएगा। तो x + 8/x की वैल्यू > 2√2 4√2 ऐसे कुछ आएगी। ये > आ रही है ना। लेकिन हमको यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम क्या निकालना है ये पता नहीं। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन फिर हमको वापस से चेक करना पड़ेगा कि am and gm यहाँ पर लगाया जा सकता है कि नहीं। वो कैसे चेक करते हैं कि जो वैल्यूज आई उसको वापस से am > gm में रख के देखा, एक वैलिड आंसर आया तो रख सकते हैं, नहीं वैलिड आंसर आया तो नहीं रख सकते हैं, है ना। तो इस मेथड को हम ऐसे सिंपल पढ़, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने बता दिया ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कर सकते हैं वैसे, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर वो आपको क्वाड्रेटिक टेस्ट नहीं करेगा। मैट्रिक्स के क्वेश्चन में वो आपके क्वाड्रेटिक को टेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ मैट्रिक्स के नॉलेज को टेस्ट करेंगे, है ना। इसीलिए आप देखेंगे सर d = d² - 4ac वाला भी तो कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या बोला, ये क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन तो है नहीं, ये तो मैट्रिक्स का है। तो वो आपके मैट्रिक्स के नॉलेज को नहीं टेस्ट करेगा कि मैट्रिक्स ये वो सॉरी मैट्रिक्स के नॉलेज को टेस्ट करेगा, क्वाड्रेटिक के नॉलेज को टेस्ट नहीं करेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक बना दिया है, नहीं। आप देखेंगे कि अगर मैट्रिक्स आपको सॉल्व करना आ रहा है तो क्वाड्रेटिक आपको बहुत सिंपल ही आएगा, है ना। वो ऐसा ही आपको क्वाड्रेटिक देगा कि आप थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक जानते हैं तो आप आंसर ले आए, ठीक है। अगर नहीं फैक्टराइज हो रहा है तो उसके लिए आपके पास श्रीधर आचार्य मेथड है जो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल के करते आ रहे हैं। उसके अलावा और भी मेथड्स हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो मेकशिफ्ट मेथड्स हैं, मतलब बहुत लंबे चौड़े मेथड्स हो जाएंगे, ठीक। तो चलो x की वैल्यू 2 और 4 आ चुकी है, दिख रहा है ना। एंड y की वैल्यू हमारे को 8/x मिली थी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब 8/2 होगा तो 4 होगी, और जब x की वैल्यू 4 रखोगे तो 2 होगी, है ना। तो यहाँ से और z की वैल्यू 0 है ही, तो ये आपको तीनों आंसर के सेट्स हैं, x y z के आंसर्स हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये? ठीक है, यस सर। तो ये सिंपल है। इसके बाद थर्ड पार्ट आप ट्राई करके आना, है ना। आप ट्राई करके आना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बना करके ही आना, ये भी सिंपल